व्यक्तिगत रूप से कार्यकाल देखा है, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ मैं उसी गाड़ी में था और उनके साथ बैठा हुआ था बराबर। उनका व्यक्ति उसके साथ पास जाते थे। वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? अचानक गाड़ी एक्सीडेंट कर गई या क्या हुआ? वो घटना थोड़ा सा समीकरण याद हो तो वो बता दीजिए। एक्सीडेंट में राजेश पायलट जी की श्रद्धांजलि सभा और प्रार्थना सभा रखी गई है दौसा में, आज वहाँ है। रामस्वरूप जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सचिन पायलट जी दौसा में आए, श्रद्धांजलि सभा और नमन करके सभा को जाते हैं। सबसे पहले तो स्वर्गीय राजेश पायलट जी को नमन करने के लिए हम सब लोग गए हैं। और जिस प्रकार से किसान, मजदूर, गरीब की आवाज़ उठाने वाला संसद में एक ही व्यक्ति था, वो थे स्वर्गीय श्री राजेश जी पायलट साहब। और आज पूरा देश, और जिस प्रकार से पायलट साहब तो आ जाए हैं श्रद्धांजलि सभा में, और ख़ास तौर से राजस्थान में एक मैसेज देने, जिस प्रकार जो किसान नेता ने जो किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए जिस प्रकार से गरीब किसान के बेटे पढ़ा नहीं करते थे, उनको शिक्षा की ओर अग्रसर किया। और आज जिस प्रकार से हम सब लोगों के भगवान के रूप में उनको पूछते हैं, तो ईश्वर से यही कामना करते हैं गरीब किसान मजदूर के बेटे पढ़ लिख कर उन पदों पर जाकर बैठे जहाँ देश की रीति और नीति बनती है। हम सबका ये सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि हम दौसा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, जिनका प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मानीय स्वर्गीय श्री राजेश जी पायलट थे, और उनका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहा। सरपंच साहब, क्या कहोगे? आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है दौसा में। देखिए, राजेश पायलट साहब पूरे देश के किसान एक मसीहा नेता थे, और उन्होंने जब भी एक किसान को ताकत देने की देश की संसद में उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई। और उनका ही कहना था कि जब तक जैसे कानून का निवारण होता है, वहाँ किसान का बेटा आकर के यहाँ बैठेगा, तभी इस देश का भला होगा। और प्रतिवर्ष इसी तरीके से स्वर्गीय पायलट साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं। और आज भी हजारों की तादाद में हमारे जो पायलट साहब के अनुयायी हैं, जो उनके विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत से हमारे सारे नेता लोग आए हैं, बहुत से कार्यकर्ता, सीनियर लोग सभी यहाँ हजारों की तादाद में पधारे। और यही कहेंगे कि हम सब कि आज हम प्रेरणा लेकर के पायलट साहब के एक सोच को आगे बढ़ाने का हम सब लोग काम करें। क्या कहोगे सर आज के कार्यक्रम को लेकर? स्वर्गीय पायलट साहब का प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन 11 जून को उनकी पुण्यतिथि पर प्रदेश भर से उनकी चाहने वाले, उनको अपना नेता मानने वाले सब लोग इकट्ठे होकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पायलट साहब का इस देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान रहा है। हमेशा उन्होंने हर कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ, वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब लोग हों, चाहे जिनकी हर वर्ग के लोगों के, उन्होंने लंबे समय तक संसद में, सरकार में और सरकार के बाहर भी रहे, तो हमेशा खिदमत करने का काम किया और इन वर्गों के लोगों को जीवन स्तर को उठाने का काम किया। आज की श्रद्धांजलि सभा में हम सभी साथी, जितने हमारे वरिष्ठ नेतागण भी हैं, आदरणीय श्री सचिन पायलट जी हैं, बहुत सारे नवनिर्वाचित सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, और उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर, जैसे मामा बालेश्वर दयाल जी को बांसवाड़ा ज़िले में पूजा जाता है, वैसे ही हमारे राजस्थान में, विशेषकर पूर्वी राजस्थान में छत्तीसों समाज के लोग स्वर्गीय राजेश पायलट जी को अपना देवता के सम्मान मानते थे। और हर साल उनके अनुयायियों की तादाद बढ़ती जा रही है। यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि पायलट साहब के बताए रास्ते पर हम लोग चल के उनकी पूरी करें, उनकी बातों को। उधर जी गुजर हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे आज श्रद्धांजलि सभा को लेकर? देखिए, राजेश पायलट जी भारतीय समाज में इस तरह का नाम है जो बहुत पॉपुलर और किसान नेता हैं, और इन्होंने पूरा अपना जीवन किसान और आम गरीब परिवार के लिए समर्पित किया। मैं उनको नमन करने के लिए रात को ही राजसमंद से चल के यहाँ आया, और यहाँ जो उनका हुजूम देखने को मिलता है वो ये बताता है कि उनको गए हुए करीब 20-25 साल हो गए, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में वो आज भी हैं, और वो हमेशा जनता के लिए समर्पित नेता थे। और हम लोग जब हम लोग छोटे थे उनके साथ रहते थे और उनसे हम सीखते थे। तो अभी भी हम हमारे सार्वजनिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी जब भी कोशिश होती है, हम उनके आदर्शों को लेकर चलते हैं। और जो उन्होंने सपना देखा था, जिस तरह से किसान और मजदूर गरीब के लिए वो सोचते थे, आज जब भारत की और राजस्थान की खुशहाली और यहाँ के आम जीवन में समृद्धि देखते हैं तो ये लगता है
कि राजेश पायलट जी के आदर्श जीवित हो रहे हैं और वो जो उन्होंने सपना देख के लोगों को आगे बढ़ाया था वो आगे बढ़ रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है। कैसा योगदान था पॉलिटिकल में राजेश पायलट जी का? देखिए, राजेश पायलट जी का जो योगदान था, एक किसान, आम किसान परिवार से निकलकर उन्होंने जिस तरह की अपनी छवि बनाई, जो जुझारू रूप से वो किसानों के लिए समर्पित रहते थे, जो उनका तरीका था, जिस तरह से उनकी उस समय की पॉलिटिक्स में जो चीज़ें आई थी, जो आम जनता और आम लोगों के दिलो दिमाग में वो छा गए थे। हमेशा उन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया और वो इसलिए कि वो एक किसान और गरीब की बात को पहले रखते थे और आम जनता के लिए वो अपना संपूर्ण समर्पण करते थे। ये दामोदर जी गुजर। सर, क्या कहेंगे आज श्रद्धांजलि सभा को लेकर? मैं लव चौधरी, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस राजस्थान। हम उदयपुर से सभी जने सुबह पहुँचे यहाँ पे और 24वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और ये पूरी राजनीति में सभी के मसीहा, युवाओं के मसीहा थे और काफ़ी अच्छा इनका नाम था और इनको इस श्रद्धांजलि में याद करके। राजेश पायलट जी किसान नेता थे, आम जन की आवाज़ को संसद में भी उठाते थे और बहुत ही मिलनसार नेता थे। बहुत बढ़िया दौसा जिला का नाम रोशन हिंदुस्तान में किया है और बढ़िया अच्छा नेता थे। मंजू जी राउत है हमारे साथ। मंजू जी, क्या कहेंगे राजेश पायलट जी का कैसा योगदान रहा पॉलिटिकल में और कैसे व्यक्तित्व थे? एक युग पुरुष के रूप में उनको याद किया जाता है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे पायलट साहब रहे हैं हम सबके। तो उनके पुण्यतिथि पे हम यही एक मैसेज और संदेश लेकर यूथ यहाँ से जाएगा कि हर क्षेत्र से युवा अपना परचम लहरा सकता है और जो उनके संघर्ष की कहानियाँ रही उनसे सीख करके हर युवा को एक अच्छी प्रेरणा और अच्छी ऊर्जा मिलती है और उसके हिसाब से वो चलने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि को लेकर? सरपंच लक्ष्मण सिंह गुर्जर। पायलट साहब क्या है साहब, 36 कौम के नेता हैं। पायलट साहब को 36 बिरादरी चाहती है और राजेश पायलट ऐसा नाम कर गए उसकी कोई सीमा नहीं है और राजेश पायलट का पूरे भारत में क्रेज़ है, अच्छा है, सभी जाति चाहती है। गुजर है, जाट है, मीणा है, बैरुआ, सभी चाहते हैं साहब। 36 कौम के लाडले नेता हैं वो। स्वर्गीय राजेश पायलट बहुत अच्छे आदमी थे, शिक्षा को लेकर, किसान को लेकर आगे बढ़ाने वाले आदमी हैं, सभी चीज़ के लिए बहुत अच्छे आदमी साहब। राजेश पायलट अमर रहे। को लेकर कैसा व्यक्तित्व था राजेश पायलट जी का? राजेश पायलट जी भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और किसानों के मसीहा रहे और दौसा क्षेत्र से उन्होंने लगातार 6 बार यहाँ से सांसद बने, भरतपुर से सांसद बने और जिस तरह से वो किसानों की आवाज़ संसद में उठाते थे, पूरे देश के लोकप्रिय किसान नेता थे और मेरे जैसे युवाओं को भी आज हम जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन्हीं की प्रेरणा से हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं। आज के दिन 24 साल पहले वो हमें छोड़ के चले गए। आज जिस तरह का जनसमूह आप पूरे राजस्थान से यहाँ लोग पहुँचे हैं और उनको श्रद्धांजलि दी है, हमारी भी पूरी आमेर विधानसभा क्षेत्र से सभी हमारे कांग्रेस की टीम पधारी है और उनको श्रद्धांजलि दी है। और श्रद्धांजलि सभा को लेकर आज जो पायलट साहब की पुण्यतिथि हमने प्रेरणा दिवस के रूप में जो आयोजित की गई है, ये एक प्रेरणा का अवसर है कि पायलट साहब ने जिस तरीके से संसद में किसानों की आवाज़ को बुलंद किया था, आम जनता की आवाज़ को बुलंद किया था और किस तरह से उन्होंने एक जनमानस की जो समस्याओं को जो संसद में उठा के एक अपनी पहचान बनाई, वो काबिल तारीफ है। उससे जी क्या कहेंगे, कैसा व्यक्तित्व था राजेश पायलट जी का? पायलट साहब एक ऐसे नेता थे जो गरीब और युवाओं की आवाज़ उठाने वाले नेता थे और आज उनके पायलट साहब, सचिन पायलट साहब, उनको देखकर हम जहाँ भी पायलट साहब जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि युवाओं की आवाज़ एक सचिन पायलट साहब हैं, वही उठाते हैं और उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा है। सम्माननीय राजेश पायलट जी को हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हर वर्ष हम लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। वो किसानों के मसीहा थे, किसानों के नेता थे और देश के 36 कौम और 36 वर्ग के लिए हमेशा काम किया। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व आज उनको याद कर रहा है, तो हम सब लोग आज श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं उनको। क्या कहेंगे सर आज कार्यक्रम? किसानों के मसीहा थे राजेश पायलट जी और उनके यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अजमेर से आए हैं। हाँ सर। देश के एकमात्र किसान नेता स्वर्गीय श्री राजेश पायलट साहब जी को श्रद्धासुमन अर्पित और 36 कौम के नेता थे और यहीं पे उनका
दुर्घटना के साथ में देहांत हो गया था शाम को 5 बजे, और ये एक अपूर्णीय क्षति है। इस देश के लिए 24वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो था, क्या कहना चाहेंगे आज श्रद्धांजलि सभा को लेकर? राजेश पायलट जी वो व्यक्ति थे, उनमें कोई करिश्माई नेतृत्व था। कोई आदमी व्यक्ति एक बार उनसे मिल लेता था, पुनः उनका मिलने का दिल करता था। ऐसा लगाव लोगों के साथ रहता था, और यही कारण रहा। आप सोचिए कि उनका दिल्ली जाने का प्रोग्राम था, बांदीकुई चले गए थे, वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए, और इस दौसा से कितना प्यार उनका रहा होगा। आप सोचिए कि अगर 100-200 मीटर दूर गाड़ी और चले जाती तो दौसा जिला पार हो जाती। उनका प्रेम इस दौसा की ज़मीन से, दौसा के लोगों से, दौसा की धरती से जो प्यार था, वो इस बात का परिचायक है कि लास्ट समय में भी उन्होंने जो अपने प्राणों की आहुति दी, वो भी दौसा की धरती पर ही दी। तो निश्चित रूप से राजेश पायलट जी वो व्यक्तित्व थे, और दौसा के प्रति उनका प्यार भी था। कैसा पॉलिटिकल में कैसा योगदान रहा, किसानों के साथ कैसे क्या न्याय करते थे, कैसा, क्योंकि आपने उनका कार्यकाल देखा है व्यक्तिगत रूप से? नहीं, व्यक्तिगत रूप से कार्यकाल देखा है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ मैं उसी गाड़ी में था और उनके साथ बैठा हुआ था बराबर। उनका व्यक्तित्व इस तरह का था कि जैसे मान लो वो आए हैं, कितनी भी भीड़ है तो उस भीड़ में कौन कोई विकलांग है या कोई कमज़ोर है, वो सारे लोगों को छोड़कर पहले उसके साथ पास जाते थे। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? अचानक गाड़ी एक्सीडेंट कर गई या क्या हुआ? वो घटना थोड़ा सा समीकरण याद हो तो वो बता दीजिए। एक्सीडेंट में क्या है, हम इधर से जा रहे थे, यहाँ से जा रहे थे, गाड़ी आगे पुलिस की गाड़ी थी, पीछे हमारी गाड़ी चल रही थी। एक टैंकर उधर की जयपुर साइड से आ रहा था, और रोडवेज़ ने उस टैंकर को क्रॉस कर दिया। रोडवेज़ ने टैंकर को क्रॉस किया, पुलिस की गाड़ी टैंकर को क्रॉस कर चुकी थी, और रोडवेज़ हमारी साइड आई, बचाने की पायलट साहब ने गाड़ी को कोशिश की। उस साइड ट्रैक्टर चल रहा था, तो जितना बच सका, गाड़ी जितनी बच सकी उतनी उन्होंने बचाई। चूँकि ज़्यादा इसलिए नहीं बच सकती थी कि उधर साइड में ट्रैक्टर था, और सामने से उस रोडवेज़ की बस भिड़ गई और वो एक्सीडेंट हो गया। अब सचिन पायलट जी का कैसा योगदान मानते हैं राजनीति में? तो राजनीति में सचिन पायलट जी एक उस व्यक्तित्व के धनी है कि आप ये देखिए, देश के किसी कोने में सचिन पायलट जी देश के किसी कोने में जाते थे तो इस देश की जो युवा पीढ़ी है, जो हिंदुस्तान में 80% जो युवा हमारे देश में हैं, उन युवाओं में एक जज्बा पैदा होता है सचिन पायलट को देखते हुए। और राजनीति में भी सचिन पायलट जी हमेशा आप देखते हुए डिमांड करते रहते हैं कि युवाओं को आगे लाया जाना चाहिए, और यही लड़ाई वो राजनीति में लड़ रहे हैं कि इस राजनीति में युवा ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। हमारे साथ हैं गोपाल जी बस्सी हैं। गोपाल जी, क्या कहेंगे? आज राजेश पायलट जी की श्रद्धांजलि सभा है और 24वीं श्रद्धांजलि सभा है। आज राजेश पायलट साहब की जो श्रद्धांजलि सभा है, जो पुण्यतिथि जो मनाई जा रही है, तो राजेश पायलट साहब ने जिस प्रकार से किसान वर्ग के लिए, सर्व समाज के लिए, और जो पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में आज दुख है हर वर्ग में कि राजेश पायलट साहब ने जिस सिद्धांतों पर राजनीति की, हर समाज को लेकर उन्होंने एक मजबूत नींव रखी राजस्थान के अंदर राजनीति की। तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत दुखदायी दिन है। हम सब राजेश पायलट साहब को यहाँ पर याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। संजय भाई, क्या कहेंगे राजेश पायलट जी की श्रद्धांजलि सभा को लेकर? सचिन पायलट जी आए थे, बड़ी संख्या में लोग पूछे थे। राजेश पायलट जी के जो आज पुण्य तिथि है, श्रद्धांजलि सभा है, ये दुखद है, बहुत ही दुखद है। सभी युवाओं में एक प्रेरणा का स्रोत उन्होंने स्थापित किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक गरीब किसान मजदूर का लड़का पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर ना बैठे जहाँ से नीति रीति बनती है, उन्होंने जो युवाओं को और सब किसान वर्ग बड़े सबके लिए जो काम किया है, जो उन्होंने हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत स्थापित किया है, वो हम हमेशा हर युवा के मन में कार्यकल्पित हमेशा छाया चित्र बना रहेगा। बहुत दूर से रवि भाई भी पूछे हैं। रवि भाई, क्या कहेंगे? आज राजेश पायलट जी की श्रद्धांजलि सभा थी और बड़ी संख्या में सचिन पायलट जी के साथ लोग पूछे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वर्गीय पायलट साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही आपने पूछा कि इस बार युवा पहुंचे हैं और इस श्रद्धांजलि में क्या कहेंगे। देखिए, स्वर्गीय पायलट साहब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और आज हम उनके इस दिन को प्रेरणा दिवस के रूप में भी मनाते हैं।
आप देखिएगा कि पायलट साहब जब भी संसद में बोला करते थे तो सिर्फ किसान की बात करते थे, युवा की बात करते थे, मजदूर की बात करते थे। वो क्या करते थे कि जब तक किसान मजदूर का बेटा इन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। तो हमारे आदरणीय स्वर्गीय पायलट साहब तो इन विचारों के धारक थे और उन्हीं विचारों के आधार पर आज आप देख भी सकते हैं कि दलित, पीड़ित, शोषित किसान का बेटा संसद तक पहुंचने लगा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये देन जो है, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि आज अगर मेरा जैसा युवा आपके चैनलों के माध्यम से या और भी कहीं पर बोल पा रहा है तो स्वर्गीय पायलट साहब की सोच के माध्यम से बोल पा रहा है। मैं तो आज भी हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि सुमन के साथ साथ मैं अपने भाव भी प्रकट करता हूँ कि भगवान उनको स्वर्ग में स्थान दे। और हम युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे आदर्श हैं। हम उनके पदचिन्हों पर चलेंगे और उनकी जो कई भी बातें हैं उन पर हमेशा खरे उतरेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज़ मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय